Hey everyone, good morning. This is Surya from Fluent Spoken Classes. Right now there is a 11 o'clock and we are going to create one videos only for you. I have taught many poem of William Shakespeare and we want to teach you another poems of William Shakespeare. Right now we want to tell you about some William Shakespeare poem, and here we want to express my views about this. But उससे पहले एक बात बोल दूं, today I am going to teach you a lover complaint. I'm going to teach you a lover complaint. As you can read my YouTube thumbnail and you can understand whatever we are going to teach, it is not a simple meaning, it is a real meaning of real life. Today people are going to do whatever and William Shakespeare had written in 1609. इन 1609 आज जो आप करने जा रहे हो, आज जो आप सोच रहे हो, पहले ही वो करके छोड़ दिए थे. जैसे आज देयर इज अ मीनिंग लिव इन रिलेशनशिप, that is meaning in very popular right now in cities and everywhere, but William Shakespeare had given this word before 400 years ago. 400 year ago विलियम शेक्सपियर हैड गिवन 400 साल पहले ही दे दिए थे, जो आज घटने जा रही है. मुंबई में, दिल्ली में, हर जगह हो रहा है. लोगों को पसंद भी बहुत आ रहा है, क्यों पता नहीं, लेकिन ऐसा हो रहा है ना. तो एक मीनिंग यहाँ पे बोला जाएगा, एक प्रोवर्ब बोला जाएगा कि दिल लगी चुड़ैल पर तो पड़ी क्या चीज है. दिल लगी चुड़ैल पर तो पड़ी क्या चीज है. इस मीनिंग को समझने के लिए यहाँ पे देखिएगा कि बताते हैं कि जो आज के युवा अवस्था बच्चे हैं, उनको इस चीज की समझ नहीं है कि कौन चीज सही है कौन चीज गलत है. बस वो अपने दिल को देखते हैं, उनका दिल जो कहता है वो वही करते हैं. उनको कुछ भी गलत सही तो नहीं होता है, उनको अपने दिल से मतलब होता है कि दिल उनका सही कह रहा है तो सही है, गलत कह रहा है तो गलत है. ये कौन कहता है? विलियम शेक्सपियर द्वारा कही गई ये बात थी. आइए देखते हैं क्या मीनिंग यहाँ पे है. तो पहला इनका वेनस एडोनिस, जो बहुत ही बेस्ट पोम था, आप पढ़ लीजिएगा. इसमें जो वेनस है उसको किससे, एडोनिस द्वारा जो उसका प्रेम होता बताया जाता है. लेप ऑफ लुक्रीज होता है जिसका क्वालिटी इनकी वाइफ है, और इसका रेप कौन करता है, टॉर्क्वीन कर देता है. वो आप जाइए यूट्यूब पढ़ा हुआ देख लीजिएगा. दी पैजिनेट पिलग्रिम सबसे बेस्ट है, आप पढ़िए एक बार, आपको समझ में आ जाएगा. फोनिक्स एंड टर्टल, दो पक्षियों की प्रेम कथा है, दोनों जल के मर जाते हैं, एक प्रेम एक दूसरे के होने के लिए. और इनका एक पोम है अ लवर कंप्लेंट. एक प्रेमी और एक प्रेमिका के बारे में बताया गया है कैसे चीजों को मेंटेन किया जाएगा, कैसे एक मेंटेन हुआ था. शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था ये जान लीजिएगा, शेक्सपियर की मृत्यु कब हुई थी ये जान लीजिएगा. जैसे 1564 में जन्म हुआ था शेक्सपियर का, 1564 में, और मृत्यु हुई थी 1616 में. 23 अप्रैल को इधर हुआ था, और इधर क्या हुआ था, 16 अप्रैल को ये हो गया था, मृत्यु हो गया. ये सब आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम पैटर्न पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मतलब 23 अप्रैल को तो बैप्टिटाइज तो 26 हुए थे, जानते रहिएगा. बैप्टिटाइज कब हुए थे, 26 को हुए थे. बैप्टिटाइज मतलब नामनीकरण जब हुआ था तो 26 तारीख हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 23 तारीख, 16 हो गया, मृत्यु हुई थी वो 23 तारीख को हुई थी. मतलब हम कहते हैं इनका डेट ऑफ बर्थ दोनों, मतलब जिस दिन वो जन्मे थे उसी दिन वो क्या हो गए थे, एक्सपायर हो गए थे. इनकी पूरी एज कितनी थी जान लीजिए, 52 साल का एज में इनकी मृत्यु हो गई. 52 साल अपनी लाइफ में दिए थे और बहुत बेस्ट दिए थे. अगर आज पूरे इंग्लैंड में इंग्लिश को कोई अच्छा खासा बनाया तो यही बनाए थे. इनसे ऊपर पूरे इंग्लैंड में कोई पोएट था ही नहीं पूरे इंग्लैंड में. बार्ड ऑफ एवान के किंग थे ये. अपने लाइफ में बहुत जिंदगी जी है. इनकी वाइफ एड्रिन रिच थी, और इनके दो बच्चे थे, एक दो तीन बच्चे थे. हैमलेट तो एक्सपायर हो गया था, हैमलेट बच्चा था उनका, सूसना, और एक बच्ची थी जूडियत, वो दोनों जिंदा थी. उनके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं. आइए डायरेक्ट चैप्टर पे आते हैं और पढ़ाते हैं लवर कंप्लेंट. ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं लवर कंप्लेंट. तो यहाँ पे पहले जाने कुछ कैरेक्टर्स क्या है, क्या रोल है. ये तो ये हो गया, इसको यहाँ पर रोल दीजिएगा. यहाँ पे देखिएगा अ लवर कंप्लेंट, अ लवर्स कंप्लेंट. ये कब लिखा गया तो 1609 में. कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए इनके बारे में आप, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. एक मिनट रुकिए थोड़ा, एक मिनट, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानना चाहिए आप इनके बारे में कि इंपॉर्टेंट फैक्ट ऐसा क्या हो जो घाटा, मतलब जो आपके एग्जाम पैटर्न में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. आज के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं तो जानते रहे पढ़ाई इतना आसान नहीं है. ईच वन वांट्स टू रीड बट एवरीवन कैन नॉट रीड बिकॉज इट विल टेक टाइम एंड एवरीवन आर नॉट एबल टू गिव टाइम. बट यू शुड गिव टाइम. गिव मी 1 minute, आई वांट टू ड्रिंक वाटर. Okay, just we are going to teach you and we want to give you support a lot of ki how to speak good English and how to not speak good English. Today I will tell you it is a narrative poem. It is a narrative poem. ये बात रखिएगा, narrative poem है, narrative poem है, और इसका रायम रॉयल है. मतलब इसका जो राइमिंग स्कीम, मतलब ये narrative poem इतना जानिए आप. इसको पब्लिश किया गया था थॉमस थ्रॉपिक द्वारा.
किसके द्वारा? थॉमस थॉम्पी द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। इसमें इसमें क्या क्या है वो जानते रहिएगा। इसमें कौन सा क्वार्टर फॉर्म है? तो क्वार्टर फॉर्म में रहेगा। क्वार्टर फॉर्म क्या होता है अभी यह नहीं बता पाऊंगा, बाद में पूछ लीजिएगा, मैं ऐसे बता दूंगा। क्वार्टर फॉर्म क्या होता है, फोलियो फॉर्म क्या होता है, अगर ना समझ में आए तो, और अगर आ रहा है तो दैट्स वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे और अपना आगे समझेंगे भी, इसमें क्या होगा, इसमें 47 स्टांजा है। कितने हैं? 47 स्टांजा है, स्टांजा है। और ईच स्टांजा कितने लाइन है? 7 लाइन है। इस कितने लाइन है? 7 लाइन है। और 7 लाइन होने पे इसका बन किया जाता है राइम रॉयल। क्या बनता है? राइम रॉयल बनता है। और इसका राइम स्कीम क्या है? ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी। इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिएगा, इतना मेन है कि ये कब लिखा गया? 1609 में। कौन सा पोएम? नैरेटिव पोएम में। थॉमस थॉर्पी द्वारा पब्लिश हुआ था। क्वार्टर फॉर्म में है। 47 स्टांजा है, 7 लाइन स्टांजा है। ठीक है, राइम रॉयल है मीटर। और ए बी सी सी इसका क्या हो गया? मीनिंग हो गया। अच्छा, जस्ट स्टार्ट टू पोम्स, ये तो हो गया हमारा मेन टॉपिक जो पेपर टॉप में, पेपर लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट था। आज हम बतियाएंगे अपने टॉपिक पे। तो हमें यहाँ से 2 कैरेक्टर देखना है, इधर लेडी वोमैन, लेडी वोमैन, और दूसरा लिखना है ओल्ड वोमैन, ओल्ड ओल्ड मैन, ओल्ड मैन। बस हमें वी हैव टू टेक ओनली 2 नेम्स, फर्स्ट लेडी वोमैन, सेकंड वी हैव टू टेक ओल्ड मैन। एंड देर बस 2 चीज में पूरी कहानी हो जाएगी। कहानी बहुत छोटी है लेकिन बहुत प्यारी है। आप चाहो ध्यान समझिएगा। लेट्स स्टार्ट टू एक्सप्लेन। बहुत समय की बात थी, 2 प्रेमी जोगल हुआ करते थे। दोनों में बहुत प्रेम हुआ करता था। लेकिन आप जानते हैं जहां मीठा होता है वहां जरूर भौरे या मक्खी आते हैं। जब मक्खी और भौरे दोनों आ गए तो निश्चित है वहां से दुनिया बन जाती है। जब प्रेमी जोगल चलने लगा तो एक प्रेमी को किसी और से प्रेम हो गया, तो उस प्रेमी ने उस प्रेमी को छोड़ दिया। जो पुरुष प्रेमी था उस प्रेमी से दूर हो गया। दूर होते ही मान नए प्रेमी को दुख हुआ, और उसकी जो भी गिफ्ट दी गई थी सामान, जैसे रिंग था, लेटर था, कुछ सिंबल थे, प्रतीक थे प्रेम के, जो सब वो प्रेमिक द्वारा अपने प्रेमिका को दिया गया था, वो प्रेमिका उस प्रेमी को याद करते हुए नदी किनारे बैठ के जाकर रो रही थी खूब तेज तेज से, कि उसकी यादें में चिल्ला रही थी किनारे बैठ के, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। लेकिन आप जानते हैं ऐसा कहाँ होता है? 75 जोड़ी रोज बनती हैं, 75 जोड़ी रोज बिगड़ती हैं, क्योंकि आज लोगों में मैच्योर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। वो तुरंत प्रेम करते हैं, तुरंत फंसते हैं, तुरंत छोड़ देते हैं। जैसे कुत्तों की बाजार हो चुकी है, प्रेम का बाजार तो है ही नहीं। अब प्रेम सौदा हो गया है, और इस सौदा को समझने के लिए एक सौदेगार ही चाहिए, क्योंकि प्रेम को ही मानने वाला व्यक्ति अब बचा ही नहीं है। विलियम शेक्सपियर बताना चाहते हैं कि उस प्रेमिका का प्रेमी उसको छोड़ चला जाता है। प्रेमिका नदी किनारे बैठ के रो रही थी। जितने भी सामान थे, रिंग थे, लेटर थे, कपड़े थे, जो भी कुछ दिया गया था, वो उसको फेंक रही थी नदी के किनारे। तभी वहां पे एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा था, और बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आता है, पूछता है कि बालिकाएं तुम क्यों रो रही हो बेटा? तो सामान दिखा दिखा के, याद करके और तेज रोने लगती है कि मेरा प्रेमी मेरे साथ गलत किया, मुझे फुलाया फुसलाया और मुझे सेक्सुअल हरासमेंट किया, मुझे सेड्यूस किया। अब एक क्वेश्चन और था वहां पे कि इफ ही हैड मतलब सेड्यूस यू, तो ओनली ही हैड डन, you had not supported. This was क्वेश्चन by विलियम शेक्सपियर। यदि ऐसा कुछ था तो क्या सिर्फ एक को दोष देना सही होगा? यदि उसने आपको सेड्यूस किया तो क्या उसने अकेले सेड्यूस किया? आपने सपोर्ट नहीं किया था। दिस वाज अ मीनिंग। आज छोड़ रहा है तो आप भी उसमें सपोर्ट करो। यदि वो छोड़ के चला गया तो आप भी उसको छोड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? आप भी उसको छोड़ दो। तो लड़की बोलती है मैं उसको भूलने के लिए सारे सामान को नदी में फेंक रही हूँ, और जैसे मैं उसको नदी को फेंक दूंगी उसका कुछ भी मुझे नहीं दिखेगा, तो मुझे उसकी यादें नहीं आएगी, इसलिए मैं ऐसे काम बार बार कर रही हूँ। तो वो बूढ़ा व्यक्ति बोला ठीक है, जब खुद से संतावना मिल ही रहा है तो दिक्कत किस बात की है? तो उसने इस बात को दोहराते हुए बोला कि मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रहूंगी, बल्कि मैं जा रही हूँ एक नया बॉयफ्रेंड, एक नया प्रेमी हेरूंगी, एक नया ईगल हेरूंगी, जिसके मैं अपनी लाइफ गुजारूंगी। ये लाइन बहुत लाइन बड़ी है, जिसने बोला कि आई विल सर्च अ न्यू बिलव्ड। यू कैन सर्च कि ये लाइन क्या कहता है। ये लाइन 1609 में लिखी गई थी, आई विल सर्च अ न्यू बिलव्ड। तो मतलब आज से 400 साल पहले भी लड़कियां वही थी जो लड़कियां आज हैं। ऐसा कुछ अलग से लड़कियों पैदा नहीं हुआ है जो लड़कियां बदलेंगी, बस सोच बदल गया, लेकिन लस्ट वही है। अब किस टाइप का लस्ट है वो यू कैन फील कि विच टाइप फीलिंग्स, विच टाइप एक्साइटमेंट दे आर शोइंग टू यू कि एवरीवन इज इक्वल्स, today girls and yesterday girls was same, which is past
and which is tomorrow, which will be futures. Nothing is wrong, everything depend over your minds. कोई भी इंसान आज नेचर से नहीं बदला है, जो पहले लोग थे वही लोग आज हैं। विलियम शेक्सपियर एक ने सोच वेरी ज्ञानी व्यक्ति थे, एक लड़की को तब बता दिए थे जिसको आज हम लोग ये नाम देते हैं लिव इन रिलेशन। आज एक फैशन हो चुका है, टुडे बॉयज एंड गर्ल ट्राइंग टू डू इट, पीपल आर गोइंग टू स्पीक नहीं, आई डू नॉट लाइक टू डू दिस टाइप, पीपल आर गोइंग टू लाइक टू देम। why? Because people mind is apart from to all mind and people try to do, if you are going to become according to them they will accept you, otherwise they will leave you, और आपको छोड़ देंगे वो, क्योंकि आप जानते हो एक चीज और कि आपको छोड़ने के बाद वहां से हट जाओगे तो आपका अस्तित्व भी नहीं बचेगा, तो आप ना चाह के उसको अपनाना पड़ता है जो आपको नहीं अपनाना पड़ना चाहिए। जैसे आग तिरई बम्फर होती है, तो कौन चाहता है तिरई शोक समयदाम बम्फर तिरई हो, लेकिन मजबूरी है, लोग करते हैं तो भी लोग कर दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। एक पोएम यही खत्म होता है कि लवर ये लाइन बोल खत्म करती है कि आई विल सर्च अ न्यू लव एंड आई विल एंटायर माय होल लाइफ टू देम। एक प्रेमी छोड़ा नए प्रेमी की चाह हो जाए, उसी को बोलते हैं प्रेम। प्रेम प्रेम नहीं रह गया, सौदा हो गया, और जिसने प्रेम को सौदा माना वही प्रेम ज्यादा चला, और जिसने प्रेम को सौदा नहीं माना वो प्रेम कुछ दिन तक ही चला। तो मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग शुड बी इन योर पार्ट। एंड देयर वाज अ पोएम ऑफ लवर कंप्लेंट, हियर लवर वाज कंप्लेनिंग टू गॉड्स कि व्हाई माय बिलव्ड हैड लेफ्ट मी। तो अ ओल्ड मैन as a god, and he had supported to her and he had told to her कि you should start a new life and he would not come return and who would not accept you again. So thank you so much for watching my video and thank you so much for supporting to us. I will not speak more, however I would like to tell you to last point, if you have got understood everything well, so please like subscribe my videos, because if you are going to like subscribe share my videos, so definitely I get a passions, I get a enthusiasms in my life and I want to do something extra do big. Thank you so much, bye bye, namaskar. I will come another day and I will teach you good English. Thank you, bye bye. अच्छा, just you should take a screenshot, then I will close my video because this is only 11-minute video and you will take a screenshot. So after clarifying and understanding everything, you can understand what is going on here. ठीक है, thank you so much. 12 has completed. We are going from here and tomorrow I will return from next video. Thank you so much. Bye bye.